तो भाई ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो इस वीडियो में क्या ले रहा हूँ मैं। SFD एंड BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL ओवर एंटायर लेंथ। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी कि एक साइड हिंज सपोर्ट है, एक साइड रोलर है, और पूरी बीम पे एंटायर स्पैन में, मतलब जो स्पैन होता है टोटल लेंथ जो है उस पर UDL लगा हुआ है। तो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब पर यूनिट लेंथ में जो वेरिएशन है सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब बीम ऐसे रखी हो, ऊपर से लग रहा है लोड UDL एंटायर लेंथ में, मतलब नीचे की ओर है, इसका मतलब ये है ना, नीचे की ओर है। तो ये जब बेंड होगी तो ऐसे करके बेंड होगी, इससे कहते हैं सैगिंग। तो भाई सैगिंग बीम है, मतलब सैगिंग बन रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी इसका होगा पॉजिटिव होगा। तो BMD क्यों बनती है, बेंडिंग मोमेंट आता है वहाँ पे, मैंने बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में। तो पहले हमें रिएक्शन कैलकुलेशन करनी होती है। तो भाई ये तो सिमेट्रिक केस है, तो ω/L/2 ω/L/2 आ गया। तो शेयर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालने के लिए। आइदर साइड आप या तो लेफ्ट से देखिए या राइट से। तो जब आप यहाँ पे देखोगे एक सेक्शन, जस्ट आप एंटर करोगे तो ω/L/2 ऊपर की ओर है, तो लेफ्ट से अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, और राइट से आप देखोगे तो राइट से अपवर्ड नेगेटिव होता है, तो -ω/L/2। और मैंने बताया था dF/dx स्लोप ऑफ शेयर फोर्स जो है -ω आ रहा है, मतलब कि नीचे की ओर है, तो नेगेटिव आ रहा है स्लोप। और हमें पता है कि नेगेटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है शेयर फोर्स डायग्राम का, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक ही लाइन होगी, और नेगेटिव एंगल जो है उसका एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो भाई ये वाला देखो आप, ये नेगेटिव स्लोप है, और लीनियर इसलिए आ रहा है क्योंकि UDL है। UDL के केस में SFD लीनियर आती है। तो अब देखो शेयर फोर्स जो है 0 हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे 0 की हो जाएगा, ω/L/2 लग रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर को ω/L/2 था, सेंटर पे आओगे तो ω/L/2 नीचे को है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे करके आपका आ रहा है, और इसका जो स्लोप है नेगेटिव है। तो भाई d²m/dx² नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, बी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है 0 है, यानी कि dm/dx क्या है, 0 है। तो d²m/dx² क्या होता है, ओमेगा होता है। तो माइनस है यहाँ पे, ओमेगा नेगेटिव है क्योंकि नीचे की ओर है लोडिंग। तो मैक्सिमा का केस है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा। तो पहले मैं आपको बेंडिंग मोमेंट के रूल बता देता हूँ। किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, आपको मोमेंट निकालना है जितने भी फोर्सेस है, आइदर साइड से या लेफ्ट से या राइट से। और अगर हॉगिंग बीम है तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, और सैगिंग है तो पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी सेक्शन पे जो फोर्स सैगिंग कराना चाह रहे हैं उनके मोमेंट को आप पॉजिटिव लेना, और जो हॉगिंग करा रहे हैं उसको नेगेटिव। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सेक्शन लिया x। तो अगर मैं इस साइड से कैलकुलेट करूँ बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट साइड से, तो ω/L/2 क्या करेगा, इस सेक्शन पे सैगिंग करा रहा है, क्योंकि ऐसा कर्वेचर डेवलप कराना चाहेगा। और ये वाली जो लोडिंग है इतनी सी, इसकी राइट साइड से मैं ले रहा हूँ, तो ω/L/2 × x, वो तो सैगिंग कराना चाह रहा है पॉजिटिव में। और ये वाला जो है इस सेक्शन के अबाउट ऐसे बेंडिंग मोमेंट, या फिर इसको ऐसे गिराना चाह रहा है, तो हॉगिंग कराना चाह रहा है ना, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट में बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूँ, तो ये सैगिंग है, और वो वाला हॉगिंग करा रहा है, क्योंकि हॉगिंग में क्या होता है, ऐसा बनता है कर्वेचर। तो ओमेगा इंटू इस ओमेगा की वजह से x डिस्टेंस पे फोर्स कितना हो जाएगा, ω/x, और वो लगेगा इस x डिस्टेंस के सेंटर पे x/2 पे। तो उसका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा ω/x, यानी कि यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया इंटू x/2, यानी कि ω/x²/2, और इसका हो जाएगा ω/L/2 × x। तो भाई बेंडिंग मोमेंट आ गया ω/L/2 × x माइनस ω/x²/2। तो मैंने dm/dx निकाला, वो शेयर फोर्स होता है, तो वो हो गया ω/L/2 माइनस ω/x। तो आप इसको 0 के बराबर करो तो x = L/2 मिलेगा, यानी कि सेंटर पे शेयर फोर्स 0 होगा। हमें वैसे भी पता लग गया इक्वेशन डेवलप करके। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आपको ऐसे डेवलप करनी है, किसी भी सेक्शन पर आइदर साइड से आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। और जो सैगिंग वाले फोर्सेज हैं, जो सैगिंग कराना चाह रहे हैं, उनका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेना, और हॉगिंग वालों का नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट जब मैंने निकाला x = L/2 पे, देखो ω/L²/8 आ रहा है, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि BMD जो है मैक्सिमा वाली बन रही है, तो ऊपर की ओर से जाएगा ω/L²/8। ये कैसे आया, आपने यहाँ पे x = L/2 रखा, ω/L²/4 माइनस ω/L²/8, यानी कि ω/L²/8 आ गया। तो भाई ये देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ऐसे करके बन रहा है।
मैक्सिमा टाइप से। और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जो BMD है वो मैक्सिमा है तो उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है बेंडिंग मोमेंट का वो होता है ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि शेयर फोर्स का जो स्लोप होता है वो ओमेगा होती है। और UDL के केस में जो है शेयर फोर्स का स्लोप सेम रहता है, क्योंकि ओमेगा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो UDL के केस में ओमेगा वेरी नहीं करता है। UVL के केस में वेरी करता है ओमेगा, ट्रायंगुलर लोडिंग होती है वहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ट्रायंगुलर डायग्राम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो SFD का स्लोप है वो ओमेगा होता है, और वो माइनस में आ रहा है क्योंकि ओमेगा जो है नीचे की ओर है इंटेंसिटी। अगर यही ऊपर की ओर होती तो ये डायग्राम जो है ऐसे जाता है, यहाँ से नीचे को, फिर ऐसे और ऐसे, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर होती तो रिएक्शन जो है नीचे की ओर आती, और लेफ्ट से डाउनवर्ड नेगेटिव होता है तो ये नीचे आ जाता, और राइट से डाउनवर्ड जो है पॉजिटिव होता है तो ऊपर आ जाता, और ऐसे करके जाती है SFD। और ओमेगा ऊपर की ओर होती तो स्लोप भी जो है SFD का पॉजिटिव आता, क्योंकि लाइन ऐसे जाती, लेकिन इसमें ऐसे जा रही तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, उसमें वैसे जाती तो एक्यूट एंगल बनाती पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ये पॉइंट है कि आपको अगर डाउनवर्ड ओमेगा है तो स्लोप नेगेटिव आएगा शेयर फोर्स डायग्राम का, और अगर अपवर्ड ओमेगा है तो पॉजिटिव आएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ओमेगा नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है ओमेगा तो मिनिमा होगा। तो भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन देखो और उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको शेयर फोर्स मिल जाएगा, और शेयर फोर्स को जीरो करोगे तो जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो भाई इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ऐसे करके आ रहा है नहीं तो बारिश ऊपर से हो रही है तो BMD की छतरी नीचे से ऊपर की ओर होगी, यानी कि कॉन्वेक्स अपवर्ड। बारिश ऊपर से नीचे हो रही तो छतरी आप ऐसे लगाते हो, ये चीज़ है ये BMD में फॉलो करती है। वहाँ पे मैंने गलती से शेयर फोर्स बोल दिया था, लेकिन BMD पे होगा ये अप्लाई, कि अगर बारिश नीचे से हो रही है नीचे से ऊपर की ओर तो ये जो मुँह है छतरी का ऐसे आता मिनिमा, और अगर बारिश ऊपर से नीचे हो रही तो छतरी आप ऐसे लगाओगे ऊपर की ओर। अगर नीचे से ऊपर बारिश हो रही है तो छतरी आप नीचे की ओर लगाओगे, यानी मिनिमा बनता। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, मतलब ये बनाना तो बहुत इजी है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पर जो ये मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट स्लोप वाला, कि जो शेयर फोर्स का स्लोप होता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होती है, और बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो शेयर फोर्स होता है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इससे आपके क्वेश्चन कई बार 1 मिनट से कम में बन जाया करेंगे। आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम चूज़ करना होगा MCQ में, तो ईजी पड़ेगा काफ़ी। तो बाय।